आज हम किसानों पे बात करेंगे। आज लगभग 45 दिन हो गए हैं किसान धरने पर बैठे हैं। तरह तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तरह तरह की राजनीति हो जा रही है, तरह तरह की बातें की जा रही हैं। हर हफ्ते किसानों से वार्ता की जा रही, पर अभी तक कोई हल नहीं निकला है। आज हम किसान बिल पे और एमएसपी पे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब लोग जान चुके हैं कि किसान बिल क्या है, एमएसपी क्या है। हम सिर्फ छोटी बातों पे बात करेंगे कि किसान असल में जान क्यों देते हैं, किसान क्यों परेशान है। इस देश का किसान गरीब से गरीब होता जा रहा है और इस देश का अमीर से अमीर होता जा रहा है। आज भारत में लगभग 70% लोग किसान हैं। इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे लिए दिन व रात मेहनत करते हैं। भारतीय किसान गरीब है, वह उसकी गरीबी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हमारे देश के किसान को ठीक से 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। हमारे देश का किसान गरीब से गरीब और अमीर से अमीर होता जा रहा है और किसी की इन पर नज़र नहीं पड़ती। इन पर तभी नज़र पड़ती है जब कोई चुनाव आता है, राज्यसभा या लोकसभा का चुनाव हो, तभी इन पर किसानों पर नज़र पड़ती है। क्योंकि ये कोई भी इलेक्शन हो, वहाँ पे एक्स फैक्टर साबित होते हैं। और जब भी कोई इलेक्शन आता है तो सारे लोग, कोई भी पार्टी हो, झूठे वादों के सिवा कुछ भी नहीं करती। आज हम ना बड़ी बातों पे बात करके, किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और एमएसपी क्या है, किसान बिल क्या है, सबको पता हो गया। हम इन सब पे कोई भी बात ना करके सिर्फ सीधी बात करूंगा और छोटी बात करूंगी कि असल में वो जीते कैसे हैं और करते क्या हैं और क्यों देते हैं अपनी जान। एग्जाम्पल फॉर सोसाइटी जो हमारे यहाँ सरकार ने खुलवा के रखी है, जहाँ पे इफ्को बाजार है, जहाँ पे बोलती है सरकार कि हम टाइम पे खाद देते हैं, टाइम पे गेहूँ देते हैं, टाइम पे बीज देते हैं, टाइम पे दवा देती है। असल में वहाँ पे होता क्या है, जब भी कोई किसान, छोटा किसान वहाँ पे जाता है, 500 की बोरी होती है, 800 की बोरी होती है, तो वहाँ पे ना 500 की देते ना 800 रुपए की देते, वहाँ पे 580 की देंगे या तो 880 रुपए की देंगे। 100-150 रुपये अतिरिक्त लेते हैं वो, जबकि अलाउ नहीं है पूरी तरह से। अगर ऐसा है, सरकार दे रही है सोसाइटी में, इफ्को बाजार में उनको पूरी तरह से खाद, पूरी तरह से बीज मिलते हैं, तो ये हर चौराहे पे 10 प्राइवेट शॉप क्यों खुली हैं? अगर ऐसा है, बराबर टाइम पे उनको बीज खाद मिल रहा है, तो क्यों इन पे पाबंदी नहीं लगाई जाती? क्यों ये शॉप खोल के बैठे हैं? क्योंकि उनको पता है यार, जब 100 रुपये हमें वहीं देने एक्स्ट्रा सरकारी दुकान पे, तो हम 100 रुपये एक्स्ट्रा दे के प्राइवेट शॉप से क्यों ना उठा लें। ये चल रहा है, असल में ये होता है किसानों के साथ। आपको पता है क्या क्या होता है? एग्जाम्पल फॉर, अगर एक किसान बैंक से लोन लेता है 1 लाख रुपए का, तो वहाँ पे जाएगा तो मैनेजर साहब सीधी बात तुरंत बोलेंगे कि आपका आधार कार्ड कंप्लीट नहीं है, खाते से लिंक नहीं है, पैन कार्ड बना है तो उस पर गाँव गलत है, पिन कोड गलत है, 4 चक्कर लगवाएंगे, किसी तरह वो कागज़ फाइनली सही हो जाते हैं, लोन का नंबर आता है। तो वहाँ के जो लोकल बैंक कर्मचारी होते हैं, तो वो बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा, आप हमें 20,000 रुपये दे दीजिए, 20,000 रुपये दे दीजिएगा, मैं आपका 1 लाख का लोन फाइनेंस करवा दूंगा। तो जब उनका लोन होता है तो फाइनली 1 लाख की जगह पे ना 80,000 रुपये ही मिलते हैं और उनके हाथ में आते हैं 80,000 रुपये। 80,000 रुपये लेके जाके वो खेती करता है और फिर वो सरकारी दुकान पे जब कुछ अच्छा नहीं मिलता, कि वो फिर बीज आया था गड़बड़ हो गया, तो प्राइवेट शॉप से लेता है। टोटल उसमें से 60-70 हज़ार रुपये खर्चे होते हैं, कुछ बचता है। तो खेती पे जब लगाता है, 40 रुपये में आलू खरीदी और जब बोया, अच्छी खासी फसल तैयार हुई, अच्छी नहीं हुई, कभी कभी पाला लग जाता है, आलू खराब हो जाती, गेहूँ खराब हो जाता है, धान खराब हो जाता है। 40 रुपये का खरीदा हुआ आलू आज 8 रुपये में, 7 रुपये में बिक रहा है। इसका कोई जवाब है? उसकी जो लागत लगी 60,000, 70,000 रुपये, 80,000 रुपये में, उसको तैयार टोटल कितना होता है? 40,000 रुपये। अगर धान वान गेहूँ ठीक से तैयार भी हो गया तो सरकार खरीदती नहीं है और बोलती है कि दूसरी जगह पे आप बेच नहीं सकते। ये नहीं, अगर खरीद भी लिया तो उसको टाइम से पैसा नहीं मिलता। 20 वाला 10 में खरीद जाता, 10 वाला 5 रुपये में खरीद जाता है। ये होता है, सबको पता है। अभी 2-3 महीने पहले जब किसान अपने खेतों में पराली जला रहे थे, तो उन पे जबरदस्त प्लांटी काटी गई, 25,000 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। लेकिन आपको पता है, जो कंपनियां, चमड़ा फैक्ट्री और जो इतनी सारी टेनरियाँ चल रही हैं, इन पे जहर निकल रहा है। इन पे कौन कंपनी टैक्स लगाती है? अगर आपको देखना ही है कि ये कहाँ पे चलती है, तो कभी अगर लखनऊ से उन्नाव और कानपुर गए हों तो सब पता चलेगा। गाजियाबाद में देखो, वहाँ पे कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। किसान जो पराली जलाता है, कुछ नहीं निकलता उससे, लेकिन ये फैक्ट्रियाँ जहर उगल रहे हैं, इनसे क्या होता है? लेकिन अगर सच बात तो यही है ना कि मारना तो सिर्फ गरीब को है, मारना तो सिर्फ किसान को है। बिजली की बात करें किसानों को लेकर, अगर कोई किसान खेती कर रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, अगर लाइट से समरसेबल चला रहा है वो, तो अगर 1 साल का बिल नहीं दे पाता है, तो वहाँ पर विद्युत विभाग की टीम जाती है और पूरी लाइन काट के लेके, तार अपनी गाड़ी में रख के लेके चली जाती है।
उसके पास इतने पैसे नहीं होते, उसके ऊपर जुर्माना ठोका जाता है, उसका बिल आ जाता है 1 लाख रुपए। तो उसके पास फाइनली एक ऑप्शन होता है, या तो अपनी ज़मीन बेचे, और क्योंकि पैदावार तो वैसे भी नहीं ज़्यादा होती, अगर होती भी तो रेट नहीं अच्छे मिलते, तो उसका सिर्फ एक फंडा होता है, या तो ज़मीन बेचे या तो खुद सुसाइड करके फांसी लगा के मर जाए। ये होता है असल में। और बिजली, अभी आप देखो कभी भी किसी भी शहर में जाओ, गांव में जो सरकारी स्ट्रीट लाइटें लगी हुई सारा दिन धड़ल्ले से जलती रहती है, इतना यूनिट बिजली बर्बाद होता है, इतनी लाइट बर्बाद होती है, लेकिन सरकार की नज़र उन पे नहीं पड़ती जो बर्बाद होती। सरकार की नज़र उन पे पड़ती है कि किसान 6 घंटे 7 घंटे बिजली यूज कर लेता है, 8 घंटे समरसेबल चला लेता है, तो उसका तुरंत कनेक्शन कटता है और उसके ऊपर जुर्माना ठोका जा सकता है, ना कि उन पे पड़ता है जो सारा दिन धड़ल्ले से लाइटें बाहर खुले में जलती रहती है, कहीं कोई पाबंदी नहीं। तो हर तरह से किसान टारगेट किया जाता है। वही किसान का भुट्टा जो किसान तैयार करता है, मार्केट में बेचने जाते हैं तो लोग 5 रुपये 10 रुपये में खरीदते हैं, और ये कॉरपोरेट कंपनियां, बाहर की प्राइवेट कंपनियां पॉलीथीन में पैक करके 35 रुपये 40 रुपये का भुट्टा बेचती है। वहाँ जब बाजार में भिंडी, गोभी, आलू, मटर कुछ भी खरीदने जाओ तो हम 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये में सब खरीद लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, डबल रेट पे मिलती है। लेकिन उस पर जनता खुश है, सरकार को उस पर कुछ भी नहीं बोलना है। मारना है तो सिर्फ छोटे किसान को मारना है। वो आज एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करने वाला कॉरपोरेट साला हज़ारों करोड़ रुपए लेके विदेश भाग गया, वहाँ पे बैठ के शराब पी रहा है, उनको सरकार कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन आज यहाँ एक किसान 20,000 रुपये लोन लेता है, और उसके बाद अगर वो नहीं दे पाता है तो वो जहर खा के मर रहा है, और वो जो कॉरपोरेट है वहाँ पे विदेश में बैठ के शराब पी रहा है, और किसान यहाँ पे जान दे रहा है। लेकिन हर सरकार का सिर्फ एक फंडा होता है, किसान को टारगेट करना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, पूरी तरह से किसान बर्बाद होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। लेकिन सरकार की नज़रें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती हैं। अभी अब हम शहर की बात करें, जो कोई बड़ा आदमी होता है ना, मैं पूरा खोलूँगा, पूरा बताऊँगा। जब कभी जाते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट लोगों की बात कर रहा हूँ, जब खरीदने जाते ना शहर में सब्जी, मैं यहाँ पे देखता हूँ तो गोभी अगर कोई बुढ़ा अंकल, कोई भी आंटी वहाँ पे बेच रहे होते, कोई भी वैसा इंसान जो शक्ल से मतलब नर्वस होते हैं, खरीद के लाते गाँव से, यहाँ पे बेचते हैं तो 20 रुपये को गोभी होता है, तो वो बंदे ऐसे बात करते हैं जो सरकारी पोस्ट पे होती है, अच्छे खासी इनकम होती है, कि अंकल 20 रुपये का दे दो, 30 का बताते हो तो 20 का बताते हो, 10 का बोलते हो, यार नहीं 5 का पड़े तो दे दो। 4 चक्कर लगाएंगे, जाते जाते अंकल बोलेंगे फाइनली बेटा ले लो, क्योंकि उनको पता होता है ना कि हमें बेच के जाना ही जाना है, हमारा घर चलाना है, क्योंकि उनको कोई प्राइवेट शॉप नहीं, उनका सिर्फ एक ही फंडा है, डेली कमाना, डेली खाना। और वही लोग पिज्ज़ा शॉप में जाते हैं, 280 रुपये का पिज्ज़ा है तो 500 रुपये देते हैं और बोलते हैं इतना ट्रिप मिला, देख लो। ये सब चल रहा है हमारे देश का। तो मैं फाइनली बोलूँगा सरकार को, फाइनली लोगों को, कि दुनिया भर की राजनीति ना किसानों पे ना छाटे, जितना हो सके उनको सपोर्ट करें, और कोई भी इनको टारगेट ना करे कि कोई भी चुनाव आता है, पक्के वादे करो और उनको सपोर्ट करो। क्योंकि अगर किसान है तो हम हैं, वही किसान हमारे लिए जून के 2 बजते हों गर्मियों के, या दिसंबर के रात के 2 बजते हो, हमारे लिए रातों दिन मेहनत करते हैं, और हम यहाँ बैठ के उन्हीं पे पॉलिटिक्स करते हैं, उन्हीं पे राजनीति करते हैं, वो भी 2 टके की। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो इन सब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि किसानों को टारगेट ना करें, उन पे राजनीति ना करें, जितना हो सके उनको सपोर्ट करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24, कैमरामैन संतोष कुमार के साथ मैं हूँ आकाश।